दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कहीं अपने ही पैरों पर मारी गई कुल्हाड़ी तो नहीं है। किसके पैरों पर मारी गई कुल्हाड़ी, ये बात आप समझ रहे होंगे। समझदार को इशारा काफी है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जब से गिरफ्तार हुए हैं, ईडी ने उन्हें जब से गिरफ्तार किया है आबकारी नीति मामले में, तब से न सिर्फ देश में वो चर्चा का विषय बने हुए हैं, बल्कि पूरी दुनिया में ट्रेंड पर रहा उनका हैशटैग कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया है। वो हैशटैग तो ट्रेंड पर रहा ही, अरविंद केजरीवाल का नाम विदेशी अखबारों की सुर्खियां भी बना रहा और हेडलाइन में भी छाया रहा। दोस्तों, किस कदर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का ही डंका पूरी विश्व भर में बज गया, बताऊंगी इस खबर में आपको। जो हो सकता है कि आलोचकों को सुनने में थोड़ा अजीब लगे, तो उनको अपने कान खोलकर यह खबर जरूर सुननी चाहिए और देखनी भी चाहिए, जो आगे मैं बताने वाली हूं इस वीडियो में। तो आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों, और पूरी वीडियो जब आप देख लें तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी से नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाब। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जो इंडिया अलायंस के एक बहुत बड़े चेहरे थे, अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री देश की राजधानी दिल्ली के, जहां पर एमसीडी में 15 साल से विराजमान भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने हटा दिया। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो दिल्ली की गद्दी से दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को हटाने के लिए तैयार नहीं, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ नहीं पा रही। ये भी एक बड़ा फैक्टर है दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है वो राष्ट्रीय पार्टी बनने की तरफ आगे बढ़ रही है। यानी आप ये समझ लीजिए, पंजाब में इनकी सरकार, दिल्ली राजधानी दिल्ली में इनकी सरकार, और भी राज्यों में अपना विस्तार जो है अरविंद केजरीवाल की पार्टी आगे बढ़ा रही है। दोस्तों, क्या इस बात से घबराहट थी या फिर किसी और वजह से घबराहट थी? घबराहट थी या नहीं, अब इस पर भी चर्चा होनी शुरू हो गई है दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ विदेशी मीडिया जो छाप रहा है, वो हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी भाजपा और हमारे देश की मोदी सरकार सुन नहीं पाएगी। दोस्तों, अल जजीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी, वॉशिंगटन पोस्ट, तमाम बड़े अखबार, अमेरिका से लेकर कतर, कतर से लेकर ब्रिटेन, इन तीनों आप समझ सकते हैं कि बड़े बड़े अखबार, इन तीनों जगहों के बड़े बड़े अखबार, नामी ग्रामी अखबारों ने अपने पहले पेज पर अरविंद केजरीवाल को जगह दी, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को जगह दी दोस्तों। और हेडलाइन में जो लिखा, चौंकाने वाला था। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपकी वो वीडियो, मैं माफ कीजिएगा, वो खबर दिखा रही हूँ, जिसका कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई, उसकी वजह से पूरी दुनिया में अमेरिकी मीडिया हाउस से लेकर कतर के मीडिया हाउस तक, ब्रिटेन के मीडिया हाउस तक, यानी बीबीसी हो गया, वॉशिंगटन पोस्ट हो गया, अल जजीरा हो गया, सबने खबरें छापी है दोस्तों। सीएनएन ने खबरें छापी, सीएनएन के साथ बीबीसी ने खबर छापी। अगर आप अल जजीरा की बात करेंगे तो अल जजीरा ने तो इसको मरा हुआ लोकतंत्र करार दे दिया है। अपनी हेडलाइन में उसने डेड डेमोक्रेसी लिखा है, यानी मरा हुआ लोकतंत्र, ये लिखा है दोस्तों अपने हेडलाइन में। वहीं दूसरी तरफ सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मैं वॉशिंगटन पोस्ट का, वो अखबार का स्क्रीनशॉट दिखा रही हूं, जिसमें लिखा है, इंडिया अरेस्ट्स दिल्ली चीफ मिनिस्टर एज क्रैकडाउन ऑन ऑपोजिशन स्प्रेड्स। यानी कि लिखा है, केजरीवाल भारत की राजधानी और पंजाब राज्य में शासन करते हैं। गिरफ्तारी हाल ही में हुई किसी विपक्षी नेता की दूसरी बड़ी गिरफ्तारी है। दूसरी तरफ सिटिंग चीफ मिनिस्टर भी हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री की इससे पहले गिरफ्तारी हुई थी, पूर्व मुख्यमंत्री की, और अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है। वॉशिंगटन पोस्ट ने यह भी लिखा है कि शराब नीति मामले में केजरीवाल की भूमिका स्पष्ट नहीं है। विपक्ष ने हाल के दिनों में मोदी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। पोस्ट ने यह भी लिखा कि भारत में विपक्षी पार्टियों पर कार्यवाही का जिक्र करते हुए राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र किया गया दोस्तों वॉशिंगटन पोस्ट की इस खबर में, जिसमें यह कहा गया कि राहुल गांधी ने जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कांग्रेस पार्टी के सभी खाते जो है वो फ्रीज कर दिए गए हैं, और इस कदर अभी हमारे पास पैसों की कमी है कि हमारे पास ट्रेन की टिकट, रेल की टिकट खरीदने के पैसे नहीं है। ये बात किसने कही? राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। ये भी वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने इस पूरे अखबार की खबर में दोस्तों छापा है। दूसरी तरफ सीएनएन, अमेरिकी मीडिया हाउस, इसने क्या छापा है आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, लिखा है कि भारत में, सीएनएन ने लिखा है कि भारत में गुरुवार रात एक अहम विपक्षी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। विपक्ष ने चुनाव से पहले हुई इस गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल प्रधानमंत्री के कड़े आलोचकों में से रहे हैं।
केजरीवाल की गिरफ्तारी से विपक्षी अलायंस की मोदी को सत्ता से हटाने की उम्मीद टूटती जा रही है। CNN ने आगे ये भी लिखा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी भारत में होने वाले अहम चुनाव से पहले हुई है, जिनमें मोदी पहले से ही मोदी के विपक्ष को पछाड़ने की आशंका है। बावजूद इसके मोदी की देश के लोकतांत्रिक उसूलों का हनन करने की आलोचना भी इस खबर में हुई है। दोस्तों, BBC ने भी खबर छापी है। इसके बाद आपको बताऊंगी अल जजीरा ने क्या छापा है। BBC ने छापा है कि भारत में विपक्ष के नेताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है। केजरीवाल ने कुछ भी गलत करने से इनकार किया है। विपक्ष ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताया है। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि सरकार ने सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही की है। दूसरी तरफ दोस्तों, यहाँ पर BBC ने देखिए लिखा है कि अरविंद केजरीवाल इंडिया ऑपोजिशन कॉल्स अरेस्ट डीके ऑफ डेमोक्रेसी। वहीं दूसरी तरफ अल जजीरा ने क्या लिखा है, कतर का मीडिया हाउस है, अल जजीरा ने क्या लिखा है, सबकी नजरें इसी पर है। देखिए कतर का जो मीडिया है उसने लिखा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के जरिए भारत में विपक्ष की एकजुटता पर उन्होंने लिखा है कि मरा हुआ लोकतंत्र, क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी भारत के विपक्ष को एकजुट कर पाएगी। अल जजीरा के आर्टिकल में यह भी लिखा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से भारत की राजधानी संवैधानिक संकट में फंस गई है। कतर के मीडिया हाउस ने यह भी लिखा है कि मोदी के सत्ता में आने के बाद CBI और ED के दायर किए गए 95% मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ है। अल जजीरा ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर विपक्षी पार्टियों के बयान छापे हैं और इसके जरिए विपक्ष की एकजुटता दिखाने की कोशिश की है। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स, अमेरिकी मीडिया हाउस ही है दोस्तों, इसने भी खबर छापी है। लिखा है भारत में चुनाव से हफ्तों भर पहले एक पार्टी के हेड को ड्रामे के बीच गिरफ्तार कर लिया गया। उनके समर्थकों का कहना है उन पर झूठे आरोप हैं। दूसरी पार्टी ने कहा कि वो अपने फंड्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह भी लिखा है कि भारत में 19 अप्रैल से चुनाव शुरू हो रहे हैं, ऐसे में कैंपेन जोर पकड़ रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह भी लिखा है केजरीवाल गिरफ्तारी से पहले एजेंसियों के साथ चूहे बिल्ली के गेम में फंसे थे। पिछले महीनों में उनके 2 मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी वहां पर बात हो रही है दोस्तों संजय सिंह की और मनीष सिसोदिया की बात हो रही है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि तमाम जितने भी दुनिया के अलग अलग देशों में जितने भी नामी ग्रामी जो अखबार हैं वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर लिख रहे हैं, और ना सिर्फ लिख रहे हैं बल्कि दुनिया भर में इस बात को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है कि दुनिया देख रही है देश में क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि हमारे देश में जो हो रहा है वो दुनिया के किसी और देश को मालूम नहीं है, या दुनिया के किसी और देश में उसकी चर्चा नहीं हो रही है। आज भी अगर जाएंगे ना आप तो अखबारों की इन्हीं खबरों के आधार पर आपको 10 लोग आर्गुमेंट करने के लिए तैयार मिल जाएंगे कि बताइए क्या चल रहा है। जो भारत की डेमोक्रेसी पर, भारत के लोकतंत्र पर नाज करते थे, हो सकता है कि इन खबरों को सुनने के बाद वो भी अचंभे में पड़ गए हो। दोस्तों जाहिर सी बात है ये जो हो रहा है देश में आज से पहले कभी नहीं हुआ था। एक खबर आपको और दिखाना चाहूंगी जो इससे पहले हमने आपको दिखाई भी थी, जिसमें साफ तौर पर दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट छापी कि 95% विपक्षी नेताओं को ईडी ने अपने रडार पर लिया। जब से 2014 से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से लेकर अब तक जितने भी मामले ईडी ने दर्ज किए हैं दोस्तों विपक्षी नेताओं के खिलाफ, उसमें 95% विपक्ष के नेता हैं। यूपीए की सरकार की अगर बात करेंगे, एनडीए की सरकार की बात कर रही हूं मैं, यूपीए की सरकार की अगर आप बात करेंगे उसमें कितने प्रतिशत नेता थे? उसमें तकरीबन जो नेता थे वो 50% होंगे, 50 से 54% आप समझ लीजिए। वो नेताओं की संख्या और आज नेताओं की संख्या दोनों की तुलना करने के लिए आपके लिए काफी है दोस्तों। ये आप खुद अपनी निगाह इस पर दौड़ा सकते हैं, खुद देख सकते हैं आप कि विपक्ष के नेताओं को रडार पर लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है। तो दुनिया भर की मीडिया अब इस पर बात कर रही है, तो विश्व गुरु का डंका बज रहा है या नहीं बज रहा है, या डंका फट गया है? सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भूटान की यात्रा पर निकल गए हैं, मणिपुर बुलाता रह गया, लद्दाख भी बुला रहा है, लद्दाख में लोग भी बुला रहे हैं, कारगिल में प्रदर्शन हो रहा है, लेह में सोनम वांगचुक प्रदर्शन कर रहे हैं, पिछले 16 से 17 दिनों से वो प्रदर्शन कर रहे हैं, नमक और पानी पर अनशन कर रहे हैं। उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है प्रधानमंत्री मोदी जी, लेकिन भूटान निकल गए हैं कि पड़ोसी मुल्कों से हमारी जो विदेश नीति है कितनी ज्यादा सजग हो रही है। विदेश नीति तो तभी दिख गई जब मालदीव ने हमारे सैनिकों को वापस भेज दिया। मालदीव ने हमें आंखें दिखानी शुरू कर दिया, आंखें तरड़ने हमें आंखें दिखानी शुरू कर दिया। दोस्तों सोचिए, इतनी कम आबादी वाला देश। चीन ने हमें आंखें तरड़नी शुरू कर दी है। चीन लगातार कहते हैं अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा है। बताइए जरा,
चीन की इतनी हिम्मत कैसे हो रही है कि वो ये कर रहा है। दूसरी तरफ आप बात करेंगे श्रीलंका से लेकर अलग अलग देशों की, तो हर देश के साथ हमारे जो रिश्ते हैं उसका भट्टा बैठ गया है। बावजूद इसके विदेश नीति का डंका बज रहा है, पूरा दिन हमारे देश के मीडिया में यही चलता है। और आपको हो सकता है इस पर विश्वास करने में कोई आपत्ति भी ना हो दोस्तों, क्योंकि जब आप टीवी खोलेंगे तो आपको यही दिखेगा, और ना चाहते हुए भी पूरा दिन अगर आप सुनेंगे तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप थोड़े समझदार होंगे तो हो सकता है रिमोट से आप टीवी बंद कर दें, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। 2 धड़ों में बढ़ गई आज के दर्शक भी। दूसरी तरफ आप प्रधानमंत्री मोदी जी को देख लीजिए, देश में इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है, इलेक्शंस आ रहे हैं, इलेक्शन से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड पर इतना बड़ा खुलासा हुआ। इलेक्टोरल बॉन्ड पर किसी तरीके की चर्चा नहीं है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के अलावा हर चीज पर चर्चा है, बराबर चर्चा है दोस्तों। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किसको कितना चंदा दिया जा रहा है इसका खुलासा हो गया। और उसी दिन, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड पर एसबीआई पूरी की पूरी जानकारी देता है, न्यूमेरिक नंबर्स की जानकारी देता है, जिससे पता चला किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, उसी दिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला सामने आ जाता है दोस्तों। समझिए इस बात को कि क्या उस खबर को दबाने का प्रयास था, सवाल उठ रहे हैं। इन तमाम सवालों पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।